ओके दोस्तों, ओसबॉर्न हाउस जहाँ मतलब कि हम आए हैं, इसकी अगर हम बात करें, ये 1845 और 1851 के बीच रानी विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट के लिए बनाया गया था कि वो गर्मियों में आके, समर में आके यहाँ रहें। और ये इलाका जो था दोस्तों, वो थोड़ा ग्रामीण टाइप का था, तो वो यहाँ आके कुछ टाइम विश्राम करें, इसलिए इसको बनाया गया था दोस्तों। और इससे पहले भी यहाँ पर कुछ मतलब महल, इनके घर वर हुआ करते थे, तो उसको तोड़ के फिर ये अच्छे से बढ़िया करके बनाया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और भव्य है। दोस्तों, जो कमरा था वहाँ बचपन में एलिज़ाबेथ आया करती थी और उनका बर्थडे वहाँ मनाया जाता था, तो वो सारी डिटेलिंग थी वहाँ। और यहाँ कुछ ऐसी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, ये देखिए कुछ ऐसा है। फ़ोटो की दोस्तों मैं बात करूँ तो बहुत सारी फ़ोटोज़ थी, या इनको आप पेंटिंग्स कह सकते हैं। तो बहुत सारी फैमिली के साथ थी, बच्चों के साथ थी, महिलाएं सब बैठी हैं नग्न अवस्था में, वैसी भी फ़ोटो थी। तो बहुत सारी फ़ोटो थी और न्यूड फ़ोटो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ देखी। यहाँ से ऊपर जाने का है रास्ता। पूरे महल में ये दिखाया गया है कि राजा महाराजा लोग कैसे रहते थे, क्या पढ़ते थे, कैसा उनका कमरा था, खाना पीना, ड्रेस सब। दोस्तों, यहाँ से बस फ़ोटो है, क्योंकि वीडियो लेने की अनुमति नहीं थी। और बहुत सारी पेंटिंग्स और मूर्तियाँ आपको ऐसी न्यूड टाइप की आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी लगाई हुई थी वहाँ। और वो उनकी भी थी, कुछ उनका कल्चर भी रहा होगा, और तो बहुत सारी थी। और ये देखिए, मेन जो दरबारी रूम था, जो दरबारी कमरा था, वो आ गया है दोस्तों। और कुछ इस टाइप की नक्काशी वहाँ की गई थी, ये देखिए। और मेन बीच में ये डाइनिंग टेबल था, बहुत बड़ा सा, और ये भी बहुत सुंदर था। पूरी दीवारों पे, छत पे पूरा ऐसा डिज़ाइन बना हुआ था। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ें हमारे भारत के कल्चर की आपको दिखने को मिलेगी। और भगवान जी भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देखिए, सारी चीज़ें सजा रखी थी। ये उस समय की बात है दोस्तों, जब हमारा देश गुलाम था, और उस समय जो यहाँ की रानी थी, वो हमारे वहाँ की भी रानी थी। ये देखिए, विष्णु भगवान जी आ गए हैं। तो वहाँ की, हमारे भारत देश की महारानी उनको बनाया गया था। तो उनका जो, जब वो हमारे भारत देश आई थी दोस्तों, तो वो हमारे कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। और ये मोर की अगर मैं बात करूँ, तो इसी मोर को बनाने में 500 घंटा खर्च हो गया था दोस्तों, ऐसा बताया गया है। तो वो हमारे कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, तो वो चाहती थी कि एक बड़ा दरबार उनके महल में बनाया जाए, और उसकी जो पूरी नक्काशी है वो प्रॉपर हमारे भारत से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें वहीं की हो। और बनाने वाले भी दोस्तों वहीं के थे, भाई राम करके उनका नाम है। ये देखिए, गणेश भगवान, हनुमान जी, आपको बहुत सारे भगवान यहाँ देखने को मिलेंगे। तो पूरी नक्काशी की गई है, और पूरा उसका मान सम्मान भी रखा गया है। ये दरवाजे के ऊपर बना हुआ था दोस्तों। और ये देखिए, बहुत सारा सामान, ये देखिए बहुत सारा सामान था। ये देखिए, ये भी भगवान आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारा सामान वहाँ का था, हमारे देश का था। तो वो गिफ्टेड भी हो सकता है दोस्तों, और लूटा हुआ भी हो सकता है दोस्तों। जो हमारा देश था, यानी कि भारत, वो 1858 से ब्रिटिश के नियंत्रण में था। और जो रानी आई थी, वो आई थी दोस्तों हमारे वहाँ 1877 में। तो उनको भारत की महारानी उस समय बनाया गया था। तो दोस्तों, उस समय सारी पावर ब्रिटिश के पास थी, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते थे। तो वो यहाँ के, जो हमारे भारत देश के कारीगर हैं, उनको लेके गए। और बहुत सारे लोग वहाँ काम करने वाले लोग भी हमारे भारतीय थे, जिनकी फ़ोटो वहाँ लगाई गई है। तो बहुत सारे थे, कईयों की फ़ोटो लगाई है, कईयों की नहीं भी लगाई होगी। तो वो चीज़ थी, और वो जो चाहते थे उस समय ले सकते। तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये तो बहुत आम सी चीज़ें हैं, बहुत भारी भारी चीज़ें तो वो ले गए थे दोस्तों। तो बड़ी आम सी चीज़ें वहाँ लगाई गई थी। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, है ना। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को संजो के रखा गया है, बहुत बढ़िया करके बताया गया है। पूरी गार्डनिंग कर रखी है, फूल लगा रखे हैं, बढ़िया बढ़िया फूल हो रखे हैं। लोग यहाँ बैठे हैं। ये राजा महाराजाओं का पार्क ही होता होगा ना उस समय। यहाँ ये लोग खूब सारे फूल लगाते होंगे और यहाँ घूमते होंगे। जो भी क्वीन थी वहाँ की। और ये देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया
और कमरे भी बहुत सारे थे दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारे कमरे थे। और उन कमरों में जाने के लिए उस समय दोस्तों लिफ्ट भी हुआ करती थी और सीढ़ियाँ भी थी। देख रहे कितना बड़ा एरिया है, ये देखिए ये पूरा एरिया दोस्तों उस समय यहीं जिनका महल है उन्हीं का हुआ करता होगा। ये देखिए कितना बड़ा एरिया है। अंदर उन्होंने हमको वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था और फ़ोटो आप खींच सकते हैं, तो हर जगह की फ़ोटो तो खींचना भी पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। वीडियो में क्या होता है कि सारी चीज़ें कवर हो जाती है, तो बहुत सारे इंडियन लोगों की भी फ़ोटोज़ वहाँ लगी हुई थी और बहुत सारे राजाओं की भी, हमारे राजपूताना वहाँ के जो राजा थे और जो मुग़ल राजा थे हमारे, तो बहुत सारे लोगों की फ़ोटो लगी थी, विद उनका नाम लिखा हुआ गया था। ये यहाँ है क्या, यहाँ पे कितना बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। पूरी यहाँ उस समय गार्डनिंग ही होती होगी दोस्तों, और क्या होगा, ये पूरा खेलने के लिए पूरा। और मन अभी उड़ गया है तो मन काट रहा है उधम थोड़ी देर, और उसके लिए ये ठीक भी है क्योंकि इससे पहले जब हम वहाँ गए थे विलेज में तो उधर क्या था, इतना चलने वाला एरिया नहीं था, तो इसलिए इसको उधर बोर लग रहा था। इधर देखिए इतना पूरा बड़ा महल है। ये देखिए दोस्तों, ये बेचारी भेड़ है, ऊपर से दिया बना दिया इसके। दोस्तों ऐसे अच्छा दिख रहा है पूरा कंप्लीट होके ना, यहाँ से ये महल बहुत सुंदर लग रहा है ऐसे। टाइम हो गया दोस्तों 2:30 बजे का घंटा बज गया है। ये देखिए दोस्तों, ओके यहाँ बस भी जाती है दोस्तों, बस की सेवा भी है और बस आपको घुमाएगी, क्या क्या करेगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, उस समय कितना अच्छा लगता होगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल भी होगी दोस्तों कि आज के ज़माने की है ना, और उस समय ये कैसा होगा, और कितने हज़ारों लोग तो यहाँ काम करने वाले होंगे है ना, और कैसा ये महल रहा होगा भव्य। लेकिन जैसे उनके डाइनिंग टेबल भी थे ना दोस्तों, तो वहाँ वैसे ही प्लेटें रखी थी जो आज प्लेटें रखी है, वैसी छुरा और वो कांटा और क्या बोलते हैं वैसे ही कांच के गिलास, कुछ उसमें अलग नहीं था। जैसे मुझे ऐसा लगता हमारे जो राजा महाराजा थे उस समय, तो वो लोग सोने चांदी की थाली में, बर्तनों में, प्लेट में उस टाइप से चीज़ें खाते थे। लेकिन वो यहाँ की चीज़ें बर्तनों में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा ज़्यादा। कपड़ों में भले ही है, लेकिन हमारे जो कपड़े हुआ करते थे दोस्तों उसमें तो सोना चांदी ही लगा रहता था। दोस्तों एक ड्रैगन है और ड्रैगन को बच्चे ने पकड़ा है, कुछ इस टाइप का उड़ने वाला ड्रैगन है कि क्या है, जानवर। और कितनी सारी ऐसी मूर्तियां हैं दोस्तों, और बहुत सारी उसके अंदर पेंटिंग्स थी है ना, रानियों की, बच्चियों की, मतलब उनके बच्चों की, राजाओं की। और बहुत सारी रानियां जब बैठती हैं तो कैसे बैठती थी वो सब, और उनके डाइनिंग टेबल्स और सारा कुछ बैठने का। दोस्तों कितना बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, आप जितना घूम सकते हो। उधर लोग जा रहे हैं और सामने बीच आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। ये देखिए, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि राजा महाराजाओं के ऊपर कितना बोझ होता होगा ना अपने क्लास को मेंटेन करने का, इतने अच्छे कपड़े पहनने हैं, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो उन सारी चीज़ों का मुझे ऐसा लगता है एक प्रकार से बोझ भी होता होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके ऊपर एक प्रकार से थोपी भी गई है। कई लोगों को तो अच्छा लगता होगा कि अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में मतलब घुस जाता है या जिनको झेलना पड़ता है समाज को दिखाने के लिए, तो उन्हें पता चलता है। जैसे कि हमारे बड़े बड़े स्टार है ना, उन्हें भी अच्छा लगता है कि हम घूमें फिरें खाली जैसे आम इंसान घूमता है, लेकिन वो घूम नहीं पाते हैं क्योंकि वो लोग स्टार हैं। तो वैसे इन लोग का होता होगा दोस्तों, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा ये लोग है ना, और इसी बड़े महल में ही रह जाते होंगे, बेचारे आम इंसानों की तरह घूम नहीं पाते होंगे।
दोस्तों यहाँ पे है छोटा सा कैफ़े और कुत्तों की ज़्यादा फ़ोटो देखी मैंने इधर। कौवे भी आ गए हैं दोस्तों का करते करते। और अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे, पता नहीं कितना है। दोस्तों मिनी बस आ गई है और हम इस बस में बैठ के जाएंगे थोड़ा आगे। सो स्मूथ ज़ूम। हम बैठ चुके हैं बस पे और बस भी बहुत अच्छी है। ओह केयरफुली। और इसमें सब टाइप के लोग बैठ सकते हैं और जो व्हील चेयर में आ रहे हैं वो लोग भी यहाँ बैठ सकते हैं, तो सबकी सुविधा है। ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है। ये चली गई मिनी बस। बाय मिनी बस, बाय मिनी बस जा रही है। दोस्तों हम देखने जा रहे हैं स्विस कॉटेज और बहुत ही अच्छा अभी बस की सफ़र में। दोस्तों ये कॉटेज है जो उसके पापा ने, मतलब किसके पापा ने, वहाँ पे लिखा हुआ है रानी के पापा ने उसको बना के एक गिफ्ट किया था स्विट्ज़रलैंड के जैसा, मतलब थोड़ा सा वहाँ के जैसा, और वहाँ का थोड़ा आर्किटेक्चर होगा इसमें। और ये पूरा बना के उन्होंने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया था। और क्या क्या है इसमें भी बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों, यहाँ भी हम घूमने वाले हैं। दोस्तों इस बड़े सी जगह में एक ये बिल्डिंग है जिसको आपने देखा, और इससे थोड़ी सी और एक आगे एक और है। दोनों ही म्यूज़ियम बना दिए हैं दोस्तों, उनका सामान रखा गया है, बहुत सारी चीज़ें रखी गई है। किस किस टाइप से यहाँ पक्षियाँ हुआ करते थे वो सब रखा है, कितने टाइप के जानवर हुआ करते थे इस एरिया में वो सब रखे गए हैं। और सब बहुत सारे फूल वूल लगाए हैं। आगे छोटा सा एक बच्चों का झूला झाला बना रखा है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं देखने लायक। तो हम चल रहे हैं अब आगे की ओर। और बहुत सारी स्ट्रॉबेरी लगी है दोस्तों, स्ट्रॉबेरी के पेड़ लगाए गए हैं और साथ साथ में बहुत सारी स्ट्रॉबेरी भी लगी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये स्ट्रॉबेरी लगी है। और बहुत आगे तो बहुत सारी लगी थी, लाल लाल पकी हुई है, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है। ये देखिए बहुत स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, फूल भी बहुत ज़्यादा लगे हैं और पूरा बड़ा इलाका है। उस समय मुझे ऐसा लगता है कि रानी जब वहाँ से थोड़ा सा टहलने के लिए, अपना यहाँ मस्ती करने के लिए ये इस एरिया में आती होगी, तो उसी पर्पज़ से ये बनाया गया है। ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं रहने वाला। उस समय हुआ करता होगा लेकिन ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटे जगह में है, महल बहुत बड़ा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर। इतना दूर है, हम करीबन 10 मिनट, हमें 5-6 मिनट लगे होंगे दोस्तों बस में आने में। तो महल से ये वाला एरिया काफ़ी दूर है। समय हो गया है घर जाने का। जाने वक्त तो हम लोग बस में गए थे, आने वक्त हम पैदल आ रहे हैं लमालम। और तेज चली है हवा और ठंडा भी हो रहा है और चलते चलते गर्म भी हो रहा है, तो मज़ा आ रहा है। बहुत बड़ा इलाका है और पीछे आप बीच देख रहे होंगे, ये देखो। और मन के पापा आ रहे हैं। और बस थोड़ा सा ही और हम पहुंच जाएंगे। हम जल्दी पहुंच जाते हैं लेकिन मन अटक जा रहा है दोस्तों, कई बार उसको गोद में लेके आना पड़ रहा है। गोदी करके अटक गया है दोस्तों। जगह तो बहुत सारी है यहाँ, लेकिन अभी हमारे पास अब समय नहीं है। हम जाएंगे आगे की ओर। अगर हम सुबह ही इधर आ जाते तो बहुत सारी जगह थी घूमने की, लेकिन वही है दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे हैं चलने में, बहुत ज़्यादा वॉक कर लेते हैं, तो आप यहाँ बहुत जगह घूम सकते हैं। और ये देखिए पेड़, देख रहे हैं आप पेड़, आपको मैं करीब से दिखाती हूँ क्या है इसमें ख़ास बात। ये देखिए पूरा पेड़ दोस्तों ऐसे ही है। ये देखिए किस चीज़ का पेड़ है ये? कॉर्क ओक का पेड़ है दोस्तों ये। और इसके बारे में लिखा है, कब हुआ था ये? अर्ली 70s, 1853 में प्लांट हुआ था। 1853 में का ये पेड़ है दोस्तों। देख रहे हैं आप कितना गजब है। इसकी स्किन कैसी हो गई है वैसे।
रही है। इतना पुराना पेड़। हवा! दोस्तों अब समय है फेरी में वापस जाने का, यानी कि वापस घर की ओर जाने का, इस आइलैंड को छोड़ने का। तो यहाँ से हमारी फेरी में जाने का सफ़र वापसी का शुरू हो गया है दोस्तों। गाड़ियाँ लगी है लाइन पे और धीरे धीरे गाड़ियाँ जा रही है, जैसा कि आपको पता है। चलने लगी, सही से बैठ, सीट बेल्ट लगा ले, पकड़ ले इसको। फिर बारी आती है दोस्तों हमारी, और हम लोग भी जा रहे हैं आगे की ओर और धीरे धीरे करके जाने में लगे हैं। वो तो होगा ही, फिर भीड़ भी बहुत है ना। हम फेरी के अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों फेरी का सफ़र होता है यही समाप्त, और हमारे इस आइलैंड का सफ़र, यानी कि जहाँ हम गए थे आइल्स ऑफ वाइट का सफ़र भी होता है यहीं समाप्त। और आइल्स ऑफ वाइट की सारी वीडियो आपको कैसी लगी, वहाँ के सारे प्लेसेस आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और हमारी कोशिश आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। फिर मिलूंगी।